देखिए, यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक ऐसे बुजुर्ग या वरिष्ठ सांसद को और श्री राहुल गांधी जो नेता प्रतिपक्ष हैं इस प्रकार से व्यवहार किए हैं, उसकी तो जितनी निंदा की जाए वो कम होगी। और श्री राहुल गांधी जी के बारे में जो देश सोचता है कि वो ये हैं वो हैं, तो वो लगता है वही आचरण करने का काम कर रहे हैं। उसके लिए उन्हें माफी भी मांगना चाहिए और इस प्रकार की कृत्य के लिए कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूरे कांग्रेस पार्टी को देश से क्षमा मांगना चाहिए। सर, अखिलेश यादव ने कहा है कि बाबा साहब दलित, वंचित और शोषित और जमीन पर रहने वाले लोगों के लिए भगवान है, उनकी पूजा की जाती है और भारतीय जनता पार्टी इन लोगों से कहीं न कहीं नफरत करती है, आरोप लगाया है। देखिए, श्री अखिलेश यादव जी से अगर मिलें तो पूछ लीजिएगा कि कन्नौज में बाबा साहब की मूर्ति किसने तोड़ी। गाजियाबाद में जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, एक कार्यक्रम में मोहम्मद आजम खां मंच में श्री अखिलेश यादव जी मौजूद थे, तो बाबा साहब को भूमाफिया कौन कहा। स्टेट गेस्ट हाउस कांड जो हुआ बहन मायावती जी के साथ, उसको किसने किया। तो समाजवादी पार्टी हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो, या दलितों के, पिछड़ों के, महिलाओं के, गरीबों के दुश्मन है, जन्मजात दुश्मन है। और यह इनके अंदर न कोई दलित प्रेम है, न पिछड़ों के लिए प्रेम है, न गरीबों के लिए प्रेम है। इनको केवल राजनीतिक रूप से गुमराह करके कैसे सत्ता प्राप्त कर लिया जाए, इसके लिए बेचैन है। लेकिन 2047 तक न श्री राहुल गांधी जी को सत्ता मिलने वाली है, न श्री अखिलेश यादव जी। एक सवाल और, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा मायावती जी ने प्रेस वार्ता की और कहा है कि अगर बीएसपी नहीं होती तो बाबा साहब का नाम मिटा दिया गया होता। देखिए, बाबा साहब का नाम तो कोई माई का लाल नहीं मिटा सकता है। बाबा साहब के प्रति आदर और सम्मान रखने वाले इस देश में करोड़ों लोग हैं। और जब माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में भारतीय जनता पार्टी की और प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में सरकार हमारी चल रही हो, ऐसे समय में बाबा साहब के सम्मान में भाजपा सदा रहती है मैदान में। और बाबा साहब का स्वप्न अधूरा डबल इंजन सरकार कर रही है पूरा। कांग्रेस बेचैन है और देश के गृह मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी बाबा साहब के सच्चे पुजारी हैं और कांग्रेस सही में दुश्मन है। उनको लोकसभा का चुनाव हराने का काम, संविधान सभा का सदस्य कांग्रेस ने नहीं बनने दिया था। उनको पश्चिम बंगाल के कोटे से संविधान सभा में आना पड़ा। जब उनका शरीर का अंत हुआ महानिर्वाण में, उनके अंतिम विदा के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू जी उसका हिस्सा नहीं बने। उनको कितनी पीड़ा पहुंचाई है कांग्रेस पार्टी ने। और शायद मैं समझता हूं कि स्वतंत्र भारत के इतिहास में दूसरा कोई उदाहरण नहीं होगा जितना बाबा साहब का अपमान कांग्रेस पार्टी के नेताओं, कांग्रेस पार्टी के प्रधानमंत्री जो रहे हों या उनके जो मंत्री रहे हों, उनके नेता रहे हों, उन लोगों ने जितना बाबा साहब का अपमान किया किसी ने नहीं।